राधे राधे भक्तों, मेरा नाम है रवि मीणा और आज आप लोग दर्शन करने वाले हैं रायसर राजस्थान के अरावली पहाड़ों पर स्थित बाकी माता मंदिर के। दोस्तों, ये वीडियो उन भाई और बहनों के लिए खास रहने वाली है जो कि मीणा परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मीणा परिवार की कुल देवी बाकी माता है और हमारी कुल देवी भी बाकी माता है। तो चलिए बिना किसी देरी के माता के दर्शन करते हैं। बाकी गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर मेला भी लगता है। और मंदिर के दर्शन मैं कर रहा हूँ तो ठीक ऊपर पहाड़ी पर आपको मंदिर दिख रहा होगा और अभी हमें वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, बाकी माता का ये जो मंदिर है ये जयपुर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है और 1 से 2 घंटा लगता है जयपुर से, और दिल्ली से ये लगभग 270 से 300 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली से यहाँ पर आने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं और जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है तब से यहाँ पर आना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ से आप माता पर चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हो, और बच्चों और औरतों के लिए भी शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी दुकानें दिख जाएंगी। और अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ लोग भक्तों की पानी और शरबत से सेवा कर रहे हैं। ये है ऊपर जाने के लिए मेन दरवाज़ा जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। दोस्तों, इस मंदिर में आपको काफ़ी सारी बकरियां देखने को मिलेंगी और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बलि दी जाती है, बल्कि लोग यहाँ पर बकरियों को दान करके जाते हैं। मंदिर के दर्शन करने के लिए हमें लगभग 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। और आज की खास बात यह है कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, आज बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम है, वरना पैदल ऊपर जाने में पाँव जल जाते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी गर्म हो जाती है। बाकी आज हर तरफ आपको दिख रहा होगा, बादल भी दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा आज का मौसम हो रखा है और माता ने ऐसे टाइम पे बुलाया। तो चलिए दर्शन करते हैं और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा दर्शन करके। आइए चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो आपको साइड में ये रास्ता भी दिख जाएगा, तो आप रास्ते से भी ऊपर जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आपका रास्ता दिख रहा है ये पुराना रास्ता है और अब यहाँ पर ये नया रास्ता बन चुका है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है ऊपर जाने के लिए। बाकी 700 से 800 सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी ही पड़ेंगी। वैसे दोस्तों, रास्ते में अभी 2 भैरव बाबा के मंदिर आएंगे और अगर आप इस फ्लैट रास्ते से जाओगे तो आप उनके दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम सीढ़ियों से आए हैं। और अभी सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। विराटू ये दर्शन करने जा रही है मैया के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि रास्ते में 2 भैरव बाबा के मंदिर आते हैं, तो उनमें से पहला मंदिर आ चुका है और अभी चलिए उसके दर्शन करते हैं। और मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, बाकी यहाँ से मैं आपको इधर का व्यू दिखा देता हूँ। और देखिए चारों तरफ आपको अरावली की पहाड़ियाँ दिखेंगी और हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, उधर कहीं हमारी गाड़ी खड़ी है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये है मंदिर और अभी इसके ऊपर जाना है माता के दर्शन करने। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे ही काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलता है और चलिए अब इस मंदिर के दर्शन करते हैं। माता से पहले 2 भैरव बाबा की पूजा क्यों होती है? तो एक समय की बात है जब एक ठाकुर ने माता की परीक्षा लेने के लिए लोहे की सांखलों को गर्म करवाया और माता के भगत से बोला, माता का भक्त है तो इन सांखलों को आग से निकाल के दिखा। इस बात पर भगत डर गया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद भगत में माता की सवारी आई और वह रौद्र रूप में महल में पहुंचा और उसने सांखलों को आग से निकाला। ठाकुर डर गया और माता के चरणों में गिर गया। तब माता ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, अपने पुत्रों को संभाल। तब ठाकुर ने देखा उसके पुत्र केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह मृत पड़े हैं। ठाकुर ने क्षमा मांगते हुए पुत्रों को जीवनदान देने के लिए प्रार्थना करी। तब माता ने कहा कि ये दोनों पुण्य जीवित तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि ये मेरे भैरव रहेंगे।
और पहले इनकी पूजा करी जाएगी, उसके बाद ही मेरी पूजा होगी। तब से लेकर अब तक केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह के 2 भैरव मंदिर की पूजा माता के मंदिर से पहले होती है। तो दोस्तों अगले भैरव बाबा मंदिर पर हम पहुंच गए हैं और काफ़ी शांत स्वभाव का मंदिर है। काफ़ी कम लोग अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और आप देखिए। और आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था, ये सब अभी बाद में ही बना है। इधर भैरव बाबा जी हैं और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए चारों तरफ अरावली के पहाड़ हैं, नीचे आपको खेत भी दिख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर। और ये है अपना रायसर और उधर हमारी गाड़ी खड़ी थी। और अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना है, वहाँ पे बाकी मैया है, तो थोड़ा और चढ़कर हम चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वैसे दोस्तों हमारे जब मीणा परिवार में किसी की नई नई शादी होती है तो वो यहाँ पर जोड़े में आते हैं और यहाँ पर माता की ब्लेसिंग्स और माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जगह जगह पर लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई है। तो लोगों की मान्यता ये है कि उनकी कोई इच्छा होती है तो वो यहाँ पर मांगते हैं और चुन्नी बांध कर जाते हैं। और जब भी उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो वापस आते हैं और वो चुन्नी खोल के जाते हैं। तो देखिए आपको कितनी सारी चुन्नियाँ दिख जाएंगी। और अभी हमने लगभग 650 सीढ़ियाँ पार कर दी हैं और अब बस थोड़ा सा बचा है। चलिए चलते हैं। विराटी। तो दोस्तों लगभग हमने सारी सीढ़ियाँ पार कर ली है और अब बस मंदिर तक पहुंच गए हैं। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर में घुसने से पहले सबसे पहले आपको गणेश जी का मंदिर दिखेगा। तो यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करके आप आगे जा सकते हो और यहाँ से ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो भक्तों बाकी माता की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्याडवाल गोत्र के मीणा परिवार की एक बेटी का विवाह खवरानी गांव के सोबर गोत्र के मीणा परिवार में हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भांगी मीणा रखा गया। भांगी के जन्म के कुछ ही दिन बाद उसके पिता की मौत हो गई। कुछ समय बाद भांगी की मां उसे लेकर अपने मायके रायसर आ गई। जब भांगी थोड़ा बड़ा हुआ तो वह गाय चराने लगा। एक दिन इसी पहाड़ पर जब वो पशु चराने लाया था तब आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई, हे वत्स, मैं शक्ति का अंश हूँ और भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होने जा रही हूँ। जो भी भक्त मेरी सच्चे दिल से पूजा करेगा मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। उस वक्त आकाश में बिजली कड़कने लगी और माता इस पहाड़ पर प्रकट होने लगी। ये सब देखकर भांगी घबरा गया और चिल्लाने लगा। इससे माता नाराज हो गई और चट्टान के रूप में उतने ही रूप में विराजमान हो गई। तब से लेकर आज तक ये मंदिर यहाँ पर है। एक समय की बात है जब रायसर के रावल ने माता की आलोचना करी थी तो माता ने अपने प्रकोप से उसका मुंह बांका यानी टेढ़ा कर दिया था। इससे उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी तो माता ने उसे फिर से ठीक किया। तब से माता का नाम बाकी माता पड़ा। नवरात्र के पावन दिनों में हम यहाँ पर विराट का पहला मुंडन कराने आए थे और माता के दर्शन भी बड़े अच्छे से हुए। दर्शन के बाद हम नीचे उतरे और बड़ी तेज भूख लग रही थी, इसलिए एक छोटी सी दुकान पर आलू की सब्जी और पूड़ी खाने आ गए। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानों के रेट भी काफ़ी रीजनेबल थे और खाना अनलिमिटेड था। इसके बाद हम निकल गए यहाँ के मोसैना भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे हैं। पहले यहाँ पर भैरव जी को खम्बे के रूप में पूजा जाता था, लेकिन बाद में यहाँ के ग्वाले और गांववासियों ने खम्बे को भैरव का रूप दिया। तेल और सिंदूर से इनका श्रृंगार किया गया और भैरव जी को शराब अर्पित करी जाने लगी। फाल्गुन के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक रेत का पहाड़ है और सब लोग ऊपर चढ़कर यहाँ पे खेल रहे हैं। रेत का पहाड़ है पूरा और हम भी आ गए हैं चढ़ने के लिए। और सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है तो आप यहाँ पे आके भी थोड़ी मस्ती कर सकते हो। देखिए दोस्तों सबसे ऊपर पहुँच गए हैं और ये है यहाँ का नज़ारा।
और मौसम कितना अच्छा हो रखा है आज। चारों तरफ बादल हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है और चारों तरफ अरावली का पहाड़ है। और वो रहा अपना भैरव बाबा का और महाकालेश्वर जी का मंदिर। भैरव बाबा के ठीक साइड में ही है महाकालेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो बाकी माता मंदिर की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम।